ये डायग्राम देख रहे हो बेटा, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स। यस सर। आपको नजर आ रहे हैं। इन कंपार्टमेंट में काउंटर करंट रिएक्शन के जरिए यहाँ पर काउंटर करंट रिएक्शन के जरिए रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, मैंने काउंटर करंट अभी तुम लोग को एक आध दिन पहले समझाया था, क्या होता है बताओ? काउंटर करंट याद आ रहा है बेटा? सर क्लास में नहीं थी वो वाली शायद। जी सर, कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि काउंटर करंट कोई अभी समझाया गया था एक आध दिन सर वो सर हम्म, सर उसे कहते हैं जैसे ऊपर से आप कोई और सा मतलब कोई भी कंपाउंड आप ऊपर से रिलीज कर रहे हो और नीचे से कोई और सा। बेटा बहुत सिंपल है। नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा गैस जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ या तो कोई सॉलिड आता है या फिर लिक्विड आता है। काउंटर करंट रिएक्शन में तो रिएजेंट भी फिक्स होते हैं, ऊपर से कौन आएगा नीचे से कौन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं बेटा। इसमें ऊपर वाले चेंबर में यहाँ से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं। और ये देख रहे हो, ये जो पिंक पिंक आपको जैसे कह सकते हैं रॉड्स नजर आ रही हैं, ये पिंक पिंक यस सर। ये पिंक रॉड्स जो है वो स्टिरर कहलाती हैं और ये कंटिन्यूसली रोटेट करती हैं। यहाँ पर ये सॉलिड आ गया सारा, ऊपर से नीचे सॉलिड आकर जमा हो गया और ये स्टिरर रोटेट कर रहा है। इसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, इसको मैं अगर समझाऊं, आप लोगों ने गोश्त की दुकान पे वो मशीन देखी है जो गोश्त पीसती है? यस सर। उसके अंदर एक शाफ्ट लगी हुई होती है सेंटर में, वो जब रोटेट करती है ना तो ऐसे ऊपर से कसाई होपर में गोश्त डाल देता है, ये शाफ्ट बीच से रोटेट करती है, गोश्त ऑटोमेटिकली आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है यस सर। ये यस सर। ये जो स्टिरर होता है ना, ये भी यहाँ पर ऐसे ही होता है। आप सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, ये घूमने लगता है। जब ये घूमने लगता है तो ये सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आगे की तरफ भेजना शुरू कर देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे की तरफ आता है, ये इस होल के करीब आता है और होल के करीब आकर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस होल में से नीचे वाले चेंबर में गिरना शुरू हो जाता है। ये यहाँ गिर गया। अब ये स्टिरर अगेन रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन की वजह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे की तरफ मजीद ट्रेवल करेगा। अब इस होल में से ये यहाँ नीचे गिर रहा हो। अच्छा, जिस वक्त ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा उस वक्त हमने यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से सॉरी क्लोरीन गैस भी हमने पास कर दी। अब क्लोरीन चूंकि गैस है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बड़ा फास्ट होता है। यहाँ से ट्रेवल करते हुए आई यहाँ पर और यहाँ से अब ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। जिस वक्त यहाँ से सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा होगा उस वक्त यहाँ से गैस क्लोरीन ऊपर जा रही होगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काउंटर करंट रिएक्शन होता है और उसके बाद यहाँ पर जो सॉलिड गिर रहा होता है वो सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये स्टेरर मजीद आगे की तरफ घूमता रहता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आगे भेजता है, फिर ये यहाँ से गिरा, फिर ये स्टेरर मजीद घूमता रहता है, ये और आगे गया और यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बाहर आ गया। इस तरीके से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसमें कोई सवाल?
सर मेरा एक सवाल है। हम्म, सर ये जो आपने बताया काउंटर करंट रिएक्शन, जिसमें आपने बताया कि ऊपर से जो है हम कोई भी गैस पास करते हैं, नीचे से पास करते हैं बेटा। नीचे से पास करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो तरह के रिएक्शंस इसने दिए हैं। एक, अगर मैं गैस कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा ना ब्लीचिंग पाउडर में से, तो क्लोरीन गैस को वो बाहर निकाल देगा। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब सही है? बेटा आवाज सही आ रही है सबको मेरी? नो सर, वॉल्यूम तो मेरा फुल है अभी। खैर देखो, ब्लीचिंग पाउडर अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्लोरीन को हटाकर, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, इस क्लोरीन को हटाकर खुद इसकी जगह पर अटैच होकर हो जाती है, जिसके नतीजे में ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और तरह से भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होता, बल्कि कार्बोनिक एसिड के साथ होता है। यानी कि कार्बोनिक एसिड क्या हो सकता है, इसको हम एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, कि अगर मैं पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करूं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है H2CO3। अब इसको H2CO3 लिखें या CO2 प्लस H2O लिखें, एक ही बात है। जब इसको ब्लीचिंग पाउडर में से पास किया जाता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑ कैल्शियम कार्बोनेट और हाइपोक्लोरस एसिड नाम का एक एसिड बनाता है, HClO जिसे हम कहते हैं, HOCl कह लो या HClO कह लो। ठीक है, और इस हाइपोक्लोरस एसिड का काम होता है टू प्रोड्यूस नेसेंट क्लोरीन। अगर किसी अमल के लिए, किसी काम के लिए मुझे एटॉमिक क्लोरीन चाहिए होता है, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड वो एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस करा देता है। ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस सर। अच्छा, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ब्लीचिंग पाउडर पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो ये दो तरह की जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड होता है। सॉरी, मैंने एक चीज़ आपको उल्टी बोल दी, नेसेंट क्लोरीन नहीं बनती, बल्कि एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पर अभी रिएक्शन में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड ब्लीचिंग पाउडर पे डालते हैं तो HCl, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस एसिड नाम का एक एसिड बनता है, HOCl जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई और एसिड हो, तो फिर हम जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन जैसे यहाँ पर, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दो तरह से रिएक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक्सेस में हो, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट कम हो और सल्फ्यूरिक एसिड आप अच्छे खासी मिकदार में डाल दो, तो ये रिएक्शन होता है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट सेम हो, तो फिर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रो वाटर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। कोई भी डाइल्यूट एसिड जो होता है, जब वो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है, तो क्लोरीन गैस
और वाटर लाजमी प्रोड्यूस करता है। साथ में वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर देखो, इधर से आया कैल्शियम, इधर से आया सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बना। इधर से आया कैल्शियम, इधर से आया क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड बना। क्लियर हो रही है बात? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? डन सर। आखिरी हमारे पास जो रिएक्शन है वो अमोनिया के साथ है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, एक बात यहाँ पर मैं लिख दूं, ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 3 काम हो सकते हैं, ऑक्सीजन गेन करवाना, हाइड्रोजन रिमूव करवाना, या इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना। यहाँ पर ये उन्हीं में से कोई एक काम कर रहा होगा, या हाइड्रोजन लॉस कराएगा। अब देखो कैसे। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है। जब ब्लीचिंग पाउडर इसके साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन को अलग कर देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ये आ गया नाइट्रोजन अलग। इधर से निकलने वाली 3 हाइड्रोजन इधर से ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीजन को खींचकर वाटर बना देते हैं। अब इधर क्या रह गया? कैल्शियम और क्लोरीन। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके यूजेस देखो। तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पानी पीने के पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये ब्लीच करने के लिए यूज होता है। यानी कि ब्लीच करने का मतलब क्या है? यहाँ पे वाइट कलर देना है, वाइट कलरेशन देना है पेपर को, और पेपर पल्प, कॉटन वगैरह को ये वाइट कलर देने के लिए यूज होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसका इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज होता है। आपने शायद सुना हो कि अक्सर हम फार्म हाउस वगैरह पे पिकनिक पे जाते हैं, तो स्विमिंग पूल का पानी साफ करने के लिए फार्म हाउस वाले को बोलते हैं कि यार इसमें क्लोरीन डाल दो। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई गैस सिलेंडर भर के क्लोरीन उसके अंदर डालता है क्या? वो उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालता है। ब्लीचिंग पाउडर जब भी पानी में डालते हैं ना, तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और वाटर फॉर्म होता है। वाटर तो खैर हमने मिलाया वही था, नहीं सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। तो ये लिबरेट होने वाली क्लोरीन गैस पानी के अंदर के जितने भी जर्म्स और जरासीम होते हैं ना, उनको मार देती है। समझ गए बेटा? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। ठीक है।